करता है, माता पिता पर निर्भर करता है, माहौल पर निर्भर करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके आसपास किस चीज का चर्चा चलता है, पढ़ाई लिखाई का बात चलता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे है कि नहीं है, कि हम मोबाइल चलाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस पर निर्भर करता है। आज से 6 साल पहले ठीक 3 अगस्त को हमें स्टार्ट किए थे। दिन रात करके बच्चे को एक करके अच्छा से पढ़ाते गए, अच्छा बनाते गए, चीजें बदलता गया, लेकिन सिर्फ मेरे करने से कुछ ये नहीं होने वाला था। गार्जियन को उसमें इन्वॉल्व किए कि भाई आप ध्यान दीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन चीजें गार्जियन जो लोग सहयोग बच्चों को ध्यान देता था, थोड़ा सा जैसे कहते थे वैसे किया, वो बच्चा सब अच्छा कर गया। लेकिन जो गार्जियन नहीं ध्यान दिया वो बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाया। या फिर बच्चा जो मेरी बातों को जो समझाते थे कि आगे चल के अभी मन से पढ़ोगे तो आगे चल के तकलीफ नहीं होगा, वो बच्चा ध्यान दिया, मन से पढ़ा तो वो अच्छा हुआ। जो मेरी बातों को नहीं ध्यान दिया वो उतना बेहतर नहीं हुआ। लेकिन 6 सालों में जो भी बच्चा को हमने पढ़ाया, सब अपना जो भी शिक्षा ग्रहण किया था उससे सभी बच्चा निकल गए, पास हो गए। मतलब जो जैसा पढ़ा वो वैसा नंबर लेकर के आया। लेकिन अब जो बीते 2-3 सालों में, ऐसे तो तकलीफ तो उस समय से ही चलता आ रहा है। कोई कहता था कि हाँ, अब सपोर्टेड हमने जहां से पढ़ाई की है, शिक्षा हमने ग्रहण की है, हम जिस तरीका से बच्चा को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन लोगों को नहीं। हमारे बच्चे को एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ा रहे हैं आप तो केसीसी ना पढ़ा रहे हैं, सरकारी किताब से एग्जाम में पूछता है। ऐसा लोग, ऐसा गार्जियन, ऐसा बच्चे सवाल खड़ा करने लगे, ऐसे हजारों सवाल खड़ा करने लगे जिसका कोई समझ नहीं है उनको। हम बढ़ के आए हुए हैं, हम जानते हैं। हमसे अगर आप ज्यादा जानते हैं तो आप पढ़ाइए बच्चों को। बच्चा अगर हमसे ज्यादा जानता है तो खुद बैठ के पढ़ लो। लेकिन अगर मेरे पास आए हो, अगर हम इस उद्देश्य से आए हो कि ये शिक्षक पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ाता है, चाहे अच्छा से पढ़ाता है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है, हम कौन सा किताब पढ़ाएंगे वो सही नहीं है। लेकिन नहीं, सरकारी किताब, हमको सरकारी किताब चाहिए, हमको बच्चे को सरकारी किताब पढ़ाइए। अरे उन गार्जियनों को क्या समझाए, कौन समझाए कि सरकारी किताब से ही सारा किताब बना हुआ है। सरकारी किताब का हर एक सवाल आपको केसीसी ना किताब में मिल जाएगा, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज में हो। लेकिन नहीं, हमने शुरू में जीके कंपटीशन करवाते थे, शुरू में वर्ड कंपटीशन करवाते थे, ताकि बच्चों को अंदर से कॉन्फिडेंस आए, बोलने की शक्ति कहीं पर भी बोल सके। खड़ा करा कर बोलवाते थे किसी भी टॉपिक पे। नहीं, किताब में नहीं लिखा हुआ, कॉपी में कुछ नहीं पढ़ाया सर जी, आज नहीं पढ़ाया। तो अब कहने का अर्थ है कि जो शिक्षक जानता है कि कैसे बेहतर बनाएंगे, उससे ज्यादा गार्जियन जानते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बेहतर बनाएंगे। तो फिर क्यों भेज रहे हैं मेरे पास भाई? जब खुद ही सब कुछ जानते हो, जब बच्चा खुद जानता है कि कहां से सवाल पूछेगा, तो मेरे पास क्यों आ रहा है? ये किताब पढ़ा दो, वो कर दो, ये नहीं करते हैं तो वो करते हैं। अरे हमने तो इस ईमानदारी के साथ काम, हमने तो बच्चों को ये सोचा कि रे बच्चा इतना बेहतर बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अरे बगल के टीचर, बहुत सारे टीचर है जो 10th पास करता है, बच्चों को डॉक्यूमेंट्स मांग लेते, लाओ हम एडमिशन करा देंगे, हम ये करा देंगे, लाखों रुपया कमाते हैं। हमने अपने बच्चों को हमने सोचा कि हम खुद उसका एडमिशन कराएंगे, वो पैसा हम कमाएंगे, जाएंगे आएंगे, लेकिन बच्चा का ज्ञान नहीं बढ़ेगा। वो कभी शहर नहीं जा पाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या, किधर कॉलेज का गेट है, किधर कॉलेज का ये है, पता ही नहीं चलेगा उसको। हमने बच्चों को कहा कि नहीं, तुम उसी पैसा से जो मुझे देगा, उसी पैसा से तुम जाओ सर एडमिशन कराओ, हर वो काम करो कॉलेज में जाकर के। अब अकेले नहीं जा सकते तो माता पिता के साथ जाओ उसी पैसा से। और आज सभी बच्चे जितना भी हम पास करा, सबको हम खुद कहते हैं कि तुम एडमिशन खुद से कराओ, जाओ करो। और वो आज वो बच्चे सब अपने पैरों पर खड़ा है। चाहते तो हम कमा सकते थे एडमिशन करा करके, लेकिन नहीं, फिर भी मास्टर खराब है, फिर भी मास्टर ठीक नहीं है। साइंस पढ़ाने का टेक्निक,
शुरू में जब हम स्टार्ट किए थे तो हर रोज सामान बनवाते थे, उससे पढ़ाने की कोशिश करते थे, क्या क्या करने की कोशिश करते थे कि साइंस का सही मतलब बच्चों को समझ में आए कि साइंस है क्या। लेकिन नहीं, क्वेश्चन आंसर तो लिखे हुए नहीं करते हैं। क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। लीजिए जहां इच्छा है क्वेश्चन आंसर अब लीजिए। आज तो आखिरी क्लास चलने वाला, ये चल रहा है, कहानी खत्म है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्वेश्चन आंसर लिखिए जहां लिखना है। हम तो कहते हैं कि एक बड़ा सा कोर्ट से कागज बनवा के लाइए, उस पर क्वेश्चन आंसर लिख के रखिए, ताकि आपके पोता पर पोता देखेगा कि हमारे दादाजी पढ़ाई करते थे, क्वेश्चन आंसर लिखते थे, कोचिंग पढ़ते थे, तीनों सब्जेक्ट लिख के लाते थे, पांचों सब्जेक्ट लिख के लाते थे। पढ़ लीजिए साइंस क्वेश्चन आंसर लिख करके। अरे साइंस का क्या मतलब होता है गार्जियन, समझा? साइंस खोज है, खोज, जिसको प्रैक्टिकल करके देखना होता है, समझना होता है। प्रैक्टिकली से थ्योरी बना हुआ है, न कि थ्योरी से प्रैक्टिकल बना हुआ है। नहीं, किसी को मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, छलकाली किताब वाला चाहिए। लीजिए, अब तो समय आ गया लेने का, लेते जाइए। हिंदी संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, नहीं उस टेक्निक से तो किसी को मतलब नहीं है। हमें तो क्वेश्चन आंसर लिखा दीजिए, हो गया, चलिए भलाई हो गया। हो मास्टर साहब क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तीनों में चलो पीछे का हो रहा है, पांचों पीछे, 300 रुपया में, बहुत बढ़िया, ले लीजिए 300 रुपया में, 250 रुपया में। अरे कैसे पढ़ाया जाता है ये तो आइडिया होना चाहिए। किसी का रोजगार की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इंटर BA करके लड़का लड़की छोटा छोटा ट्यूशन चला रहे हैं, 10 गो 15 गो 20 गो लड़का का, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब गार्जियन कहने आता है कि आप इतना रुपया लेते हैं, आप वही पढ़ाई जो अगला पढ़ा रहा है वो तो ये 300 250 में ले रहा है और पढ़ा रहा है। अरे भाई, पढ़ाने का एक टेक्निक होता है, लेकिन नहीं, उसको तो मतलब है कि भाई टीचर क लिख दिया, क लिख दिया, हो गया, बहुत खुश। अरे क कैसे लिखा जाता है? किसी का लंगड़ी निकल रहा है, किसी का गर्दन कटल है, वो क है, हैं? वही बच्चा सीखेगा। अगर कोई गड़बड़ ग लिख दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, गड़बड़ सीख गया ना, वो आगे चल के गड़बड़ ही लिखेगा, क्योंकि आपने वही शिक्षा दिया है ना कि टेक्टार ग लिखने का, ये वो लंगड़ी वाला, ये वाला वो वाला लिखने का। अरे हर चीज का एक टेक्निक होता है। गांव के डॉक्टर जो इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है, गांव के डॉक्टर इलाज करते हैं, वो फी नहीं लेते हैं, दवा देते हैं। लेकिन शहर में जाते हैं तो आपको 1000 का चाहे 800 700 फी लिया जाता है आपसे। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उतना जानते हैं, और 1 मिनट भी आपको नहीं देखते हैं। आते हैं 30 सेकंड, हाँ क्या पूछते हैं, हाँ ये, हाँ ठीक है ठीक है, निकल गए। वहां तो आप लोग की तो बुद्धि काम करती है, उनको वहां पर लगता है अरे डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, अपना समझ गए। अरे टीचर भी समझते हैं, लेकिन टीचर की बात नहीं मानना है। हमारे बच्चों को ऐसे पढ़ाई, ऐसे पढ़ाई, टीचर से ज्यादा जानते हो, खुद पढ़ाओ ना बच्चों को। अब तो दे रहे हैं समय, पढ़ाओ, पढ़ो, लिखो क्वेश्चन आंसर, लिखो, एनसीईआरटी बनाते रहो, 300 सवाल एनसीईआरटी वही बना बना कर। अभी तो खैर जो बच्चा 8वां 7वां में है, उसका बेस तो लगभग मजबूत हो गया है यहाँ पे, तो उसको तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी पढ़ लेगा थोड़ा था ठीक ठाक। लेकिन जो आने वाला छोटका सब है, एनसीईआरटी के चक्कर में कहानी खत्म होगा आने वाला समय में, ऐसा ही होगा, क्योंकि चीजों किसी को समझना नहीं है। गणित कैसे पढ़ाए जाते हैं, सीधे किताब पढ़ाई, किताब में किताब खत्म नहीं हुआ, पूछ दोगे कि 0.2 गुने -28 कितना होगा, तो नहीं आएगा, नहीं हम तो 10वां में पढ़ते, हमको नहीं आता। वही चीज हम पढ़ा करके बेस मजबूत कर दिए, बाद में कोई टीचर किताब पढ़ा रहा, हाँ चल जी किताब पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा, ले वो तो शुक्र मनाओ हम नहीं रहते तो वो जो बेसिक है ना वो आता ही नहीं, तो फिर किताब नहीं समझ में आता। तो ये सब चीजें हैं। किसी को भाग तक सही समझ में नहीं आता है कि भाग क्या है, पढ़ाई करते हैं। हर चीज का एक मतलब होता है, हर चीज लिखा हुआ है उसका मतलब है। नहीं मतलब क्या समझना, हमको तो क्वेश्चन चाल को क्वेश्चन छल्ली लिखा है, चाल को पढ़ लिए, हाँ बहुत पढ़ाई होता है, 3-3 पन्ना लिखाई होती है वहां पे, लिखो 3-3 पन्ना, समझने की तो जरूरत है नहीं, पढ़ते जाओ सब आदमी बिंदास। बउआ ना है बउआ, पहले हम हर लड़का या लड़की पर ध्यान देते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम कहते थे मेहंदी नहीं लगाओ, ये नहीं करो, घूमने नहीं जाओ, ऐसा मना नहीं करते कि जीवन भर ऐसा ही करना, नहीं। अरे 2 साल है, 10वां में हो चाहे 9वां में हो, 1.5-2 साल तक का आलतू फालतू चीजें करना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, पढ़ाई करो। नहीं सर जी खराब है, सर जी मना करते हैं, सर जी कहीं घूमने नहीं देते, फला सर जी ऐसे करते वैसे करते, घूमने देते हैं।
सर जी कहते मोबाइल नहीं चलाओ। अरे भाई चलाओ, लेकिन लिमिट में चलाओ, पढ़ाई कर लो, ये समय है। लेकिन नहीं, हर चीजों को हमने सेक्रीफाइस करते चले गए, लेकिन अब सर से ऊपर पानी जा रहा है। जब सारी चीजें अगर हम पढ़ करके आए हुए हैं और सारे चीजें हम गार्जियन के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, बच्चा के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, जो गार्जियन और जो बच्चा खुद अपने बच्चों को भेज रहा है कि हाँ हमें बच्चा को ज्ञान मिले, और फिर अपने हिसाब से कह रहा है पढ़ाने के लिए, बच्चा अपने हिसाब से कह रहा है पढ़ाने के लिए, तो फिर टीचर जो पढ़ के आया है, जो जानता है कि हाँ क्या उसके लिए जरूरी है, उसके भविष्य के लिए क्या जरूरी है, फिर वो कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं, हमको तो क्वेश्चन आंसर लिखना है। आग लगा दो ऐसा क्वेश्चन आंसर पे, और नहीं लगाओगे ना तो 10-15 साल बाद समझ में आ जाएगा। कोई टीचर थे जो कहते थे कोई भी चीज के समझ के पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं, हमें तो क्वेश्चन आंसर लिखना है। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि गणित का कुछ जड़ मजबूत कर दिए हुए हैं, जो आगे चल के सब दिक्कत नहीं होगा किसी को। हम बंद भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पढ़ लेगा, लेकिन आने वाला छोटका सा के देख लेना, याद रखना, वो छोटका सा जो तैयार हो रहा है वो कर सके ऐसा ही बिना दारू के नशे जैसा झूमेगा। समझ में नहीं आएगा ना उसको उस तरह से पढ़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। उसको वही चलेगा एनसीईआरटी 300 सवाल, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बनाएगा, हाँ दूसरा में ना करेगा, हिलेगा। फिर तो तुम कहेगा कि हम इतना पढ़ने में थे उस समय, जब उसे हिलेगा तो तुम लोग कहेगा। लेकिन तुमको ये नहीं पता था तुमको बनाने के पीछे किसका हाथ। नहीं, सबको तो अपना क्रेडिट लेना है। हम पढ़ने में ठीक है, हम पढ़ने में ठीक है, तुम्हारे पीछे किसका किसका हाथ है वो सोचो ना। माता पिता नहीं होते तो तुम इस दुनिया में होता ही नहीं, शिक्षक नहीं अच्छा होते तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है होता ही नहीं। तो जो चीजें चल रहा है, कितना भी समझाने के बाद 6 साल से हम प्रयास किए कि हर व्यक्ति को समझा दे कि पढ़ाई क्या चीज है, पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई क्यों लिया जाता है। पढ़ाई का सिर्फ एक ही मकसद सम्मान के बैठा हुआ है कि किताब है, इसको पूरा खत्म होना चाहिए। वैसे कि वो पढ़ना समझ में आए चाहे ना आए, खत्म होना चाहिए तो होना चाहिए। हर विषय का वही चक्कर चला हुआ है। कोई कह देगा हम 300 में 6 विषय पढ़ा देंगे, हाँ एकदम बढ़िया बिस्तर बांध के निकल जाएगा। अरे भाई, मैथ एक ऐसा चीज है, जब मैथ पढ़ लोगे अच्छा जड़ मजबूत हो जाएगा जीवन में, मैथ से रीजनिंग समझ में आ जाएगा, पूरा सही होगा। नौकरी का हर एक एग्जाम आधा सवाल आपका बन जाएगा, बच जाएगा। जीके जीएस, तो जीके जीएस का भी तरीका हम उस तरह से रखे थे। पहले एकदम कंपटीशन करवाते थे, याद करवाते थे, 300 400 500 600 जीके जीएस खुद से लिखवाते थे। लेकिन नहीं, हम कहते क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो भी बदल दिए हम तरीका, वो भी हम छोड़ दिए, वो भी छोड़ दिए। किसके कारण से? गार्जियन के कारण से, बच्चे के कारण से। नहीं, फलना छली तो कुछ आंसर लिखाते हैं, आप तो खाली खाली जीके जीएस लिखा ले, वर्ड कंपटीशन करवाते हैं। हर तरीका को पहले गार्जियन बच्चा को हम यहां रात को रख करके पढ़ाते थे अच्छा बनाने के लिए कि नहीं एक बढ़िया बच्चा तैयार होगा, हुआ भी। लेकिन नहीं, विश्वास तो है ही नहीं। चीजें उल्टा पुल्टा बोल देना, कहीं पर टीचर को अपमान कर देना, सब टीचर के साथ कंपेयर कर देना कि हाँ आप फला टीचर भी तो पढ़ा रहे हैं, वही तो आप ही पढ़ा रहे हैं, आप में उसमें अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ भाई? जहां से पढ़ के आए उसमें वहां का बात अलग है, यहां जो पढ़े लिखे हैं उनका बात अलग है, सम्मान करते हैं हम उन लोगों का। दारू पी कर ऑर्केस्ट्रा में तो नहीं नाचते हैं ना, इधर उधर जाके तैयासी तो ना करते हैं ना। लेकिन नहीं, सर जी गुटखा तो नहीं ना खाते हैं, पान तो नहीं खाते हैं। लेकिन नहीं, पान खाए, दारू पिए, इधर उधर मस्ती करे, तो ये सर जी बहुत बढ़िया 300 रुपया ले रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा का एडमिशन करा करा के करियर बर्बाद करे, कॉलेज का मुंह कहियो ना देखे बाप जन्म, सर जी बहुत अच्छा, सर जी पूरा एडमिशन करा देते हैं, हमको जाने की कॉलेज जरूरत नहीं है। अब डिग्री लेके करोगे क्या, जब समझ में नहीं आएगा कि फॉर्म कैसे भराता है, करोगे क्या डिग्री लेकर के? सब चीज बच्चा को हम सिखाए हुए, फॉर्म भरने का भी नहीं, पहले लोग लड़का से लेकर घूमता था इन्हें उन्हें,
कि हमला भल जाओ, हमला भल जा। लेकिन हम कहे देखो एक जीरोक्स कराओ, पहले जीरोक्स वाला को अपना से गलत सलत करके भरो, फिर समझ में आ जाएगा तो फिर उसमें आसानी से भर लेना। ओकरा बाद जीवन में कभी किसी से नहीं भरवाएगा, एक बार भरने आ गया तो। लेकिन सीखता गया, सब समझ, सबको उस सब चीज का फायदा भी हुआ, होता आ रहा है। लेकिन नहीं, वही लालच, सब किताब चाहिए खत्म, हर क्वेश्चन से लिखाई चाहिए, वैसा पढ़ाई चाहिए। तो जब तू हमरा से अच्छा जानिए रहे हो, बेहतर जानिए रहे हो, तो समय आ गया है, जाओ लूट लो दुनिया, लिख लो पूरा दुनिया को किताब कॉपी में समेट लो, 6 सब्जेक्ट लिख लो 400 रुपया में, 300 रुपया में। 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा कि क्या होता है पढ़ाई। लिख लेने को और रट्टा मार लेने को पढ़ाई नहीं कहते हैं कभी, समझ में आया। लेकिन 6 साल 3 साल से समझा समझा के थक गए। नहीं, बाकी जैसे सर जी पढ़ा रहे हो इसी आप पढ़ा रहे हैं। अरे क्या समझोगे, इस बच्चा सबके लिए 1.5 लाख का डिजिटल बोर्ड खरीदे, लेकिन इसका भी कदर किसी को नहीं है। छोड़ जी फलना, छोड़ जी, अब 1.5 लाख का खरीदे, उतना सुविधा दिए, इन्वर्टर लगाए 30,000 का, 2 लाख रुपया हो गया। अगर 500 रुपया मंथली कर देंगे तो नहीं, फलना छली तो 350 ले रहा, आप 500 कैसे लीजिएगा, अब भी तो वही पढ़ा रहे। तो फिर मॉल से कपड़ा लाते हो, उसका तो दाम रहता है उस कपड़ा नॉर्मल दुकान से ज्यादा, तो क्यों लेके आते हो? वहां तो समझ में आता है ये ब्रांडेड कपड़ा है, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी रहता है, ओरिजिनल रहता है, ठगी नहीं रहता है। उसी प्रकार से ये जो खर्च किए है ना, ये बच्चों के लिए था कि अच्छा चीज दे सके, लीवर किडनी फेफड़ा दिखा सके, स्पष्ट बता सके। लेकिन नहीं, हमें तो कुछ से लिखना है, लिख लो, हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे जीवन में, नहीं पढ़ाना हमको।